वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू मेक पपाया लीफ जूस फॉर डेंगू पेशेंट। डेंगू पेशेंट के लिए हमें किस तरह जूस बनाना चाहिए, कौन सा पत्ता लेना चाहिए, किस तरह उसको वॉश करना चाहिए और उस जूस में क्या क्या हमें मिलाना चाहिए, सारी डिटेल आज की इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये जूस मैं अपने घर के डेंगू पेशेंट को रोज देती हूँ, रोज एक टाइम देती हूँ और इससे हर दूसरे दिन के बाद हमने इसको सीबीसी करवाया है टेस्ट और उसमें प्लेटलेट्स काउंट बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए नज़र आए हैं। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपके साथ भी शेयर करूं, हो सकता है आपकी वजह से किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, आपको पता है डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने से होता है और ये एक वायरस है, तो इसका फ़िलहाल डॉक्टरी में कोई इलाज नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जितना खाना खा सको खाओ, जितना पानी पी सको पियो, जो दिल चाहे खाओ, जो दिल चाहे पियो, पानी ज़्यादा पियो। डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी पानी की कमी बॉडी में हो जाती है डेंगू पेशेंट को, डेंगू बुखार जिनको होता है, चाहे 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, 8 दिन का हो, 15 दिन का हो। दोस्तों, पपीते का पत्ता इंतहाई कड़वा होता है। जिस तरह नीम लीव्स कड़वे होते हैं एकदम, उसी तरह पपीते के पत्ते का भी जायका इंतहाई कड़वा होता है। तो इसको हमें इस तरह बनाना है। हमें यहाँ पर सेब और अनार का एक बेहतरीन जूस बनेगा, बहुत मज़ेदार होता है ये। मैं तो रोज़ बनाती हूँ सुबह में एक टाइम, और इसको हमने बनाना है ग्राइंडर में, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, इसके अलावा हमें उस जूस को किस तरह देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। आप देख सकते हैं अनार है और सेब है। सेब के भी हमने सारे ख़राब जो हिस्से होते हैं वो हमने निकाल के अलग कर दिए हैं फेंकने के लिए, और अनार में भी अगर आपको कुछ दाने ख़राब लगे तो आप वो भी हटा दें, वो आप जूस में ना डालें। सेब को जूस के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके बीज निकाल देने हैं, क्योंकि इनके बीजों में जहर होता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि एक भी बीज जूस में ना जा सके। सेब का भी दोस्तों, सेब और अनार हमने तैयार कर लिए हैं जूस के लिए। अनार के अंदर जो वाइट झिल्ली होती है उसको ज़रूर जूस में डालें, उसमें शिफा होती है। इसके अलावा हमने इसको धो लिया है नमक के पानी में भिगा के 4-5 मिनट। अब हमने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है और जायके के लिए 2 चमचे इसमें चीनी डाली है मैंने और 2-3 चुटकी नमक डाला है। अब मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी और उसके बाद हमने इसको छान लेंगे। सिंपली हमने एक छन्नी रखी है, उसके नीचे टब है, हमने इसको छान लेना है। अच्छी तरह चमचा चलाते चलाते इसको हमने छान लेना है। आप देख सकते हैं ये अनार के बीज हैं जो कि एकदम वाइट हो चुके हैं। इनके ऊपर से सारा अनार का जो पल्प है वो हमारे जूस में शामिल हो चुका है, जबकि जूसर मशीन में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इस जूस में ये 1 लीटर जूस बना है हमारा, और इसमें आधा नींबू हमने गाड़ लेना है। फ्रेश जूस में फ्रेश नींबू काटें और हर चीज़ हमें फ्रेश लेनी है। डेंगू पेशेंट के लिए जो हमें ये जूस बनाना है, इस बात का ख्याल रखना है कि हर चीज़ फ्रेश हो, ताज़ी हो। अब इस जूस को आप एक बोतल में भर लें और डेंगू पेशेंट के सरहाने पानी की बोतल के साथ रखें, या अगर डेंगू पेशेंट कहीं पे भी जाता है जॉगिंग करने या वॉकिंग करने, तो वो अपने साथ ये जूस की बोतल लेता जाए। तो यहाँ पर अनार और सेब का जूस हमारा तैयार हो चुका है। इस जूस को 2 से 4 घंटों में आपके पेशेंट को ख़त्म कर लेना है। डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है डेंगू पेशेंट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जूस बना के दें। इसके अलावा यखनी भी दे सकते हैं और दूध, हल्दी वाला दूध भी आप उसको पिला सकते हैं। बहुत सारे आइटम हैं, तरह तरह के आइटम रखें। अगर बच्चा हो तो उसको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें जो उसकी पसंद की हों, और अगर बच्चे हों तो उनको बिल्कुल ना बताएं कि इसमें पपीते का जूस है, मतलब ये पपीते का जूस है। थोड़ा सा उनको अलग से बना के दे दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें कौन सा पत्ता लेना है। पीले पत्ते तो हमें बिल्कुल ही नहीं लेने क्योंकि वो ख़राब हुए होते हैं। हमें एक अच्छा फ्रेश पत्ता लेना है, इस तरह वाला। देखें, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन पत्ता है, एकदम फ्रेश पत्ता है, तो हमें ये लेना है। और पत्तों के पीछे अक्सर जो है ना कीड़े मकोड़े अपने अंडे बच्चे कर जाते हैं, जो हमें आमतौर पर इंसानी आँख से नज़र नहीं आता। उसको हमें कैसे वॉश करना है वो मैं आगे बताती हूँ। पपीते का पत्ता हमें इस तरह तोड़ना है कि उसकी डंडी बिल्कुल ना आए पत्ते में, ठीक है। इसको आप टैप वाटर से वॉश कर लें, नल के पानी से। हमने धो लिया है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें एक थोड़े से पानी में नमक डाल के, ये देखें ये एक थैली में मैंने पानी लिया, पपीते का पत्ता डाला, इसमें 1 चुटकी नमक डालूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए इसको इसमें भिगा के रखूंगी मैं,
ताकि जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो हमारी इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, बहुत ही बारीक होते हैं, माइक्रो कीड़े होते हैं, वो इन ग्रीन पत्तों पे, ग्रीन वेजिटेबल पे, हरा धनिया, पुदीना, पालक, इन पे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो अपने घर में जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करें, हमेशा उसको सादे पानी से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में लाजमी भिगाएं, ताकि आपके पेशेंट को या घर के किसी भी फर्द को वो कीड़े मकोड़े उसके पेट के अंदर ना जाएं। इसी से उल्टी वगैरह आती है, पपीते के पत्ते से उल्टी वगैरह नहीं आती। सिंपली वॉशिंग के बाद पपीते के पत्ते को आप एक अच्छी सी साफ़ सुथरी थैली में डालें और उसको पत्थर से कुचल लें। ये देख सकते हैं आप, इस तरह हमने कुचल लिया। एक पत्ता बहुत है एक दिन के लिए, ज़्यादा पत्ते ना तोड़ें, दरख्त को पूरा ख़राब ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही दरख्त के पत्ते तोड़ें। दरख्त को भी ज़िंदा रहने के लिए पत्तों की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, शुरू के 5 दिन तक आप सिर्फ 2 कतरे 1 कप जूस में डालें और अपने पेशेंट को दें। उसके बाद 5 दिन के बाद आप ये कतरे बढ़ाते जाएं। 5 दिन के बाद आप पेशेंट को 4 से 5 कतरे भी दे सकते हैं। इस रेसिपी को जितना हो सके शेयर करें। आजकल डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, तो हो सकता है आपके शेयर से, एक क्लिक से किसी का फ़ायदा हो, किसी की जान बच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। दुआ गार्डनिंग। बाय बाय।